Hello aspirants, welcome to our Kare Tayari. From today we start a new series Crack MPPSC 23rd. इसमें MPPSC के 50 प्लस टेस्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कराएंगे जो आपके प्रिपरेशन के असेसमेंट व रिवीजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी. सो प्लीज लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स. आज हम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के फर्स्ट टेस्ट को देखेंगे. जो फर्स्ट टेस्ट किससे है? यूनिट 1 MP हिस्ट्री टॉपिक को कवर करेगा जो कि 10 सितंबर 2023 को कंडक्ट हुआ है. हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. संघवेद अभिलेख मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? तो संघवेद अभिलेख कहाँ मिलता है? सांची में मिलता है. अब संघवेद अभिलेख किससे संबंधित था? तो संघवेद अभिलेख सम्राट अशोक से संबंधित था. अशोक इसमें संघवेद रोकने के लिए एक तरह से अशोक का आदेश को वर्णित किया गया है. किसमें? संघवेद अभिलेख में. सांची को गुप्त काल में हम काकड़ाम या काकनावाद के नाम से जानते थे. किस नाम से? काकड़ाम या काकनावाद के नाम से जानते थे. अगला क्वेश्चन देखते हैं. सिंहासन बत्तीसी बेताल पच्चीसी किस 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 शासक से संबंधित है? तो सिंहासन बत्तीसी बेताल पच्चीसी किससे संबंधित है? विक्रमादित्य. विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है. विक्रमादित्य के बारे में और क्या जानना चाहिए हमको? तो विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का शुरुआत किया था. विक्रम संवत की शुरुआत कब किया था उन्होंने? तो 58 BC में किया था. और क्यों किया था विक्रम संवत की शुरुआत? तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है. इन्होंने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय के विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत का प्रारंभ किया था. अगला क्वेश्चन देखते हैं. वाकाटक वंश जिसने 250 से 270 AD तक विदिशा पर शासन किया उसका संस्थापक था. वाकाटक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? विंध्य शक्ति है. वाकाटक वंश के प्रथम शासक या संस्थापक विंध्य शक्ति हैं. अब ये 250 से 270 AD तक था और कहा था? विदिशा और पश्चिमी बुंदेलखंड के क्षेत्र में वाकाटक वंश का हम विस्तार देखते हैं. अगला क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किसने बुंदेला वंश की नींव नवीन राजधानी ओरछा की नींव रखी? प्रताप बुंदेला ने रखी थी. रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा की नींव रखी थी. और इनका रुद्र प्रताप बुंदेला का टाइम पीरियड क्या था? ये 1501 से 1531 के बीच इनका टाइम पीरियड था. इनके बारे में और क्या जानते हैं? इन्होंने गढ़कुंठार और ओरछा दोनों जगह से शासन चलाते थे और इनका राज्य कालिंजर से लेके कलापी तक विस्तारित था. रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 में ओरछा की नींव रखी थी. ओरछा की नींव इन्होंने ही रखी थी 1531 में. ओरछा में राजा हरदौल ओरछा से संबंधित हैं और वो किस लिए जाने जाते थे? वीर गायन और देव पूजा के लिए. देव पूजा, उनको एज ए देवता की तरीके से पूजा जाता है. क्वेश्चन देखते हैं. निम्नलिखित में से कौन से बुंदेला शासक ने मथुरा में केशवराव मंदिर का निर्माण करवाया? तो मथुरा में केशवराव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वीर सिंह बुंदेला ने करवाया है. ने ही जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव ने ही की थी. अबुल फजल की हत्या किसके कहने पे की थी? तो जहांगीर के कहने पे की थी. और इन्होंने क्या निर्माण करवाया? एक तो हमें क्वेश्चन में दिया है केशवराव मंदिर का निर्माण करवाया था. और ओरछा में इन्होंने लक्ष्मी व चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था. और ओरछा के 5 मंजिला जहांगीर महल का निर्माण भी वीर सिंह देव ने ही कराया था. तो इनके बारे में वीर सिंह देव ने जहांगीर महल का निर्माण कराया था इन्होंने. और किसका कराया था? मैंने बताया आपको, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण इन्होंने किया और लक्ष्मी और चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया था. अगला क्वेश्चन देखते हैं. भोपाल की किस बेगम ने मजलिस ए शुरा का गठन किया? तो मजलिस ए शुरा का गठन किसने किया? सिकंदर जहां बेगम ने किया. इनका टाइम पीरियड किया है 1844 से 1868 के बीच में इनका टाइम पीरियड है सिकंदर जहां बेगम का. और इन्होंने क्या है, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 1857 के विद्रोह में इन्होंने किसका साथ दिया था? इंग्लिश का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था. और मजलिस ए शुरा है क्या? तो कुलीन बुद्धिजीवी विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और जातियों के सदस्य थे जिसमें कानून नियमों की सिफारिश और मुद्दों पर कानून बनाए जाते थे. इन्होंने क्या किया? मोती मस्क का निर्माण कराया. अब भोपाल में मोती महल कहाँ है?
भोपाल में है। इन्होंने मोती महल का भी निर्माण कराया। सुल्तानिया स्कूल, हमीदिया स्कूल का निर्माण भी सिकंदर जहां बेगम ने कराया। तो मजलिस शुरा का गठन, सुल्तानिया स्कूल, हमीदिया स्कूल, मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण किसने कराया था? सिकंदर जहां बेगम ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन उससे संबंधित नेतृत्व पर विचार कीजिए। तो ग्वालियर बालकृष्ण शर्मा बिल्कुल सही है। रीवा अवधेश प्रताप सिंह बिल्कुल सही है। जबलपुर सेठ गोविंद दास बिल्कुल सही है। कटनी, हाँ, एक कटनी से बापू अने नहीं थे। कटनी से कौन था? गोविंद प्रसाद खगड़िया थे। कटनी से कौन थे? गोविंद गोविंद प्रसाद खगड़िया थे। अब बापू अने कहा, बापू जी अने कहाँ से थे? बरार से थे। बरार से थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व ग्वालियर से किसने किया? बालकृष्ण शर्मा। रीवा से अवधेश प्रताप सिंह, जबलपुर से सेठ गोविंद दास, कटनी से गोविंद प्रसाद खगड़िया। अब बापूजी अणे कहां से थे? बरार से थे। 9 अगस्त 1930 को कांग्रेस की प्रबंध समिति की बैठक में नमक सत्याग्रह के साथ साथ जंगल सत्याग्रह चलाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो नमक सत्याग्रह के साथ साथ जंगल सत्याग्रह चलाने का प्रस्ताव किसने रखा? द्वारिका प्रसाद मिश्र ने रखा। यह बैठक कहां पे आयोजित की गई थी? यह बैठक मुंबई में आयोजित थी। मुंबई में आयोजित की गई थी। द्वारिका प्रसाद मिश्र ने इसी में नमक सत्याग्रह के साथ साथ जंगल सत्याग्रह चलाने का प्रस्ताव रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीवा के गोविंदगढ़ किले का निर्माण कराया था। तो रीवा के गोविंदगढ़ किले का निर्माण 1853 में कब हुआ था? 1853 में कौन कराया था? रघुराज सिंह के द्वारा कराया गया था। वर्तमान में इसको एक लग्जरी होटल में बदलने की घोषणा की गई है गोविंदगढ़ किले को। तो रीवा के गोविंदगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? रघुराज सिंह ने कराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? मिहिर कुल से संबंधित है। अब मिहिर कुल कहाँ का शासक है? तो ये क्या है? हून शासक है। ये जानना जरूरी है। ग्वालियर प्रशस्ति हून शासक है। अब ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में क्या जानना जरूरी है? इसकी खोज किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था और ये 6ठी शताब्दी से संबंधित है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है, उत्तर गुप्त लिपि में लिखी गई है। इससे सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख होता है। ये सारी विशेषताएं किसकी? ग्वालियर प्रशस्ति है। यहाँ पे क्या पूछा था? किस शासक से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो गया मिहिर कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो परमार वंश का शीयक द्वितीय भी है, भोज भी है, सिंधुराज भी है। परमार देव किससे? चंदेल वंश से संबंधित है। चंदेल वंश से संबंधित है। और परमार वंश के बारे में हम क्या जान लेते? परमार वंश का टाइम पीरियड क्या था? 8वीं से 14वीं शताब्दी तक इनका टाइम पीरियड था। इनके संस्थापक परमार वंश के कौन है? उपेंद्र कृष्णराज द्वारा इनका स्थापना की गई थी। और शासक कौन है? जैसे हमने यहाँ पे देखा, उपेंद्र है और शीयक प्रथम, शीयक द्वितीय, वाकपति प्रथम, सिंधुराज, वाकपति मुंज, ये सारे परमार वंश के इंपॉर्टेंट शासक है। इनकी आरंभिक राजधानी क्या कहाँ थी? परमार की राजधानी कहाँ थी? परमार की राजधानी कहाँ पे थी? कैपिटल इनकी पहले उज्जैन थी। फिर इसके बाद कहाँ की गई? उज्जैन के बाद इसकी कैपिटल ट्रांसफर करके धार कर दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था किसके बारे में? परमार वंश के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो होशंग शाह का मकबरा मरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए है। मार्बल से बनी फर्स्ट बिल्डिंग के लिए होशंग चाय का मकबरा फेमस है। ये संगमरमर की बनी प्रथम इमारत के लिए। ये कहाँ है होशंग चाय का मकबरा? तो ये कहाँ है? मांडू में है। मांडू कहाँ है? जिला धार में है। इसका निर्माण होशंग शाह ने प्रारंभ कराया था, लेकिन इसको संपन्न पूर्ण तरह से तैयार कौन कराया था? उनके पुत्र महमूद शाह ने इन्हें पूरा कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत में वर्णित कौरुष देश का संबंध वर्तमान में किस जिले से है? तो ये कौरुष देश ये बघेलखंड से संबंधित है। वर्तमान में इसका संबंध रीवा से है। कुछ और इसमें हम महाभारत समय में कुछ नाम और जान लेते हैं। जैसे विदिशा का क्या नाम था? तो विदिशा को हम जानते थे दशाण, दशाण नाम से विदिशा को जानते थे। हैं ग्वालियर को किस नाम से जानते थे? के नाम से जानते थे। चेदी, चेदी को किस नाम से जानते हैं? आज वर्तमान में छतरपुर के नाम से जानते हैं। नाम है विराट नगरी। वर्तमान में जो सुहागपुर, सुहागपुर एरिया है, सुहागपुर कहाँ पे है? शहडोल में है। ये महाभारत काल में है। तो जैसे कौरुष कहाँ का है? बघेलखंड का है। तो दर्शान कहाँ है? विदिशा का नाम था। वत्स ग्वालियर का नाम था। चेदी छतरपुर का नाम था। विराट नगरी सोहागपुर शहडोल का नाम था। निम्नलिखित में कलाकृतियों में किसका संबंध शुंग काल से है? काल से संबंध किसका है?
तो ये सारी भरहुत स्तूप भी शुंग काल का है, सांची स्तूप भी है, गरुड़ स्तंभ भी है, बाघ की गुफाएं भी है। अब भरहुत स्तूप कहाँ पे है? सतना में है। इसकी खोज 1873 में किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम में किया था। सांची की स्तूप की जो वेदिका थी वो शुंग काल में बनाई गई थी। गरुड़ स्तंभ शुंग काल के भागव्रत के समय है, जिसको होलियोडोरस का मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किससे? एक दो तीन तीनों से। वाघ किससे संबंधित है? वाघ संबंधित है गुप्त काल से। एक बार आप ध्यान दीजिएगा, किसका संबंध? शुंग काल से है। तो भरहुत, मैंने बताया आपको, भरहुत का स्तूप किससे है? शुंग काल में है। इसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। सांची की वेदिका बनी थी शुंग काल में। गरुड़ स्तंभ भी शुंग काल से संबंधित है। बाघ की गुफाएं एक गुप्त काल से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध हून शासक तोरमान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो तोरमान ने महाराज की उपाधि धारण की थी। ये मालवा पर इनका अधिकार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? तो पंजाब मेल हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो खंडवा रेलवे स्टेशन में हुआ था। ये सी है यहाँ पे ऑप्शन है। तो कहाँ पे? खंडवा रेलवे स्टेशन में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? 23 जुलाई 1931 को हुआ था पंजाब मेल हत्याकांड। इसमें यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल में खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला करके उस पर सवार अंग्रेज अफसर हैक्सल की हत्या की थी। तो इसमें पंजाब मेल में जो अंग्रेज अफसर हैक्सल था उसकी हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के हीरापुर के राजा हृदय शाह किस विद्रोह के नेता थे? हृदय शाह किस विद्रोह के नेता थे? तो सही आंसर हो जाएगा बुंदेला विद्रोह के नेता हृदय शाह थे। कि प्रमुख नेता हीरापुर के राजा हृदय शाह थे। अगला क्वेश्चन। निम्न खोजकर्ता एवं संबंधित स्थल से असंबंधित है। क्या? किसका संबंध नहीं है? तो इसका संबंध विष्णु वाकनकर भीमबेटका बिल्कुल सही है। एच डी संकालिया नवदा टोली, एच वी त्रिवेदी आवरा बिल्कुल सही है। आरवी जोशी, आरवी जोशी का संबंध किससे है? सांची से ना होके कहाँ है आरवी जोशी का संबंध? किससे है? आदमगढ़ से है। आदमगढ़ की खोज आरवी जोशी ने किया था। और सांची की खोज किसने की थी? जनरल टेलर ने किया था। जनरल टेलर ने सांची की खोज की थी। तो विष्णु वाकड़कर भीमबेटका की खोज की थी। आरवी जोशी आदमगढ़ की खोज की थी। एस डी संकालिया नवदा टोली की खोज की थी। एच पी त्रिवेदी आगरा की खोज की थी। सांची की खोज जनरल टेलर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम और विरह से पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है? बाघ की गुफाओं में स्त्री की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। इसका विवरण किसने दिया है? अंग्रेज अधिकारी डेंजरफील्ड ने प्रकाशित किया था इसका विवरण। बड़ा शिमला नामक पहाड़ी कहाँ है? तो बड़ा शिमला नामक पहाड़ी कहाँ पे है? जबलपुर में है। बड़ा शिमला पहाड़ी कहाँ पे है? जबलपुर में स्थित है। जहां से मध्यकाल पाषाण काल के अस्त्र प्राप्त हुए। उस काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यही बड़ा शिमला जबलपुर माना जाता है। अच्युतगामी क्या है? तो अच्युतगामी एक नगर है। अच्युतगामी क्या था? एक नगर था। ये उज्जैन की अच्युतगामी कहा जाता था, जिसका अर्थ अविनाश अर्थात जिसका विनाश ना हो को जानने वाला या मोक्ष देने वाला को अच्युतगामी कहा जाता था। अच्युतगामी नगर था। किस राजा के काल में ग्वालियर किले की दीवारों पर जैन प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई? उत्तर हो जाएगा इसका डूंगर सिंह। डूंगर सिंह ये तोमर वंशी थे। 1424 से 1454 के बीच वीर सिंह देव ने तोमर वंश की स्थापना ग्वालियर में की थी। और ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना कौन किया था? वीर सिंह देव ने किया था। ये भी जानना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमादित्य की राजसभा में इनमें से कौन नहीं था? तो विक्रमादित्य के राजसभा में धन्वंतरी भी थे, कालिदास भी थे, बेताल भट्ट भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। और कौन कौन थे? तो विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न थे। इसमें छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, कालिदास, घट रवर पर वरुचि, वारामिहिर और धन्वंतरी थे। इस तरह से इनको नवरत्न कहा जाता था। अगला प्रश्न। पवाया का प्राचीन नाम क्या था? तो पवाया का प्राचीन नाम पद्मावती था। संबंध किससे है इसका? पवाया या पद्मावती का संबंध नागवंश से है। नागवंश से इसका संबंध है। जैसे अनूप का किसका संबंध है? अनूप से संबंध निमाड़ से है।
दर्शान हमने बताया था, दर्शान का संबंध किससे है? दर्शान मंदसौर वाला क्षेत्र है और भागिल सांची के निकट है। भागिल कहाँ है? सांची के निकट है। इस तरह से सारे ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। दिल्ली दरवाजा कहाँ है, किस नगर में स्थित है? तो दिल्ली दरवाजा चंदेरी किले में दिल्ली दरवाजा है, जो होशंग शाह के समय बनवाया गया था। चंदेरी का किला अर्थात अशोक नगर। तो दिल्ली दरवाजा कहाँ है? अशोक नगर है। कहाँ पे है? चंदेरी किले में है। किसके द्वारा बनवाया गया? होशंग शाह के द्वारा बनवाया गया। अगला क्वेश्चन, तुंडिकेर इनमें से किस क्षेत्र का जनपद था? तो तुंडिकेर दमोह क्षेत्र का था, जबकि ग्वालियर को हमने पहले देखा वत्स कहते थे। मालवा के पूर्वी क्षेत्र का आकार और पश्चिमी क्षेत्र के आकार का अवंती था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश से प्राप्त आहत मुद्राएं निम्न में से किन धातुओं से निर्मित होती है? तो आहत मुद्राएं जो मध्य प्रदेश में पाई गई वह चांदी और तांबा से निर्मित होती थी। चांदी और तांबे की मिश्र धातु से निर्मित थी। आहत मुद्राएं बड़ी मात्रा में कहाँ पाई गई? इंदौर में, उज्जैन में, कायथा, एरन, बेशनगर, त्रिपुरी, सांची से प्राप्त होती है। बेशनगर स्थित गरुड़ स्तंभ निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो गरुड़ स्तंभ का संबंध किससे है? ये वैष्णव धर्म से है। ये हेलियोडोरस का बेशनगर में स्थित अभिलेख है, उसे हम गरुड़ स्तंभ कहते हैं। मध्य प्रदेश में वैष्णव मत से संबंधित है। भागभद्र के समय गरुड़ स्तंभ स्थापित हुआ। भागभद्र गरुड़ स्तंभ हमने पहले भी देखा है। कहाँ? ये किससे संबंधित है? शुंग काल। भागभद्र ये 8वें शासक थे। और शुंग वंश की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? विदिशा में थी। अगला क्वेश्चन, सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की मुद्राएं मध्य प्रदेश में किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं? प्रथम कौन था? सातवाहन वंश का सर्वप्रमुख शासक था। सातकर्णी प्रथम द्वारा मध्य प्रदेश के मालवा व अनूप क्षेत्र का अधिकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा मध्य प्रदेश में कसाई खाना आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो ये गौवध के विरोध में कसाई खाना आंदोलन प्रारंभ किया था। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर समाचार पत्र के द्वारा प्रारंभ किया था इसको। यह आंदोलन 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुबोध सिंधु तथा जबलपुर टाइम्स समाचार पत्रों का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किन जिलों से होता था? सुबोध सिंधु और जबलपुर टाइम्स। इसका प्रकाशन सुबोध सिंधु का खंडवा से और जबलपुर टाइम्स का जबलपुर से होता था। अगला क्वेश्चन, नमक कानून के उल्लंघन हेतु मध्य प्रांत के किस शहर में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया? तो नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया गया? जबलपुर में प्रारंभ किया गया। ये कब हुआ था? 1930 में, जब दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो जबलपुर में सेठ गोविंद दास द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को, कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह किया गया था। अलग अलग जगहों में हुआ था, जैसे शिवनी में दुर्गा शंकर मेहता नमक बनाकर इसको नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन, 1985 में गठित कांग्रेस समिति में मध्य भारत से किसे शामिल किया गया था? इसमें गंगाधर चिटनीस को मध्य भारत से शामिल किया गया था। गंगाधर जो 1885 में गठित कांग्रेस समिति में मध्य भारत से गंगाधर चिटनीस को शामिल किया गया था। होलकर नरेश तुकोजीराव द्वितीय द्वारा निम्न में से किन समाचार पत्रों का पुनः प्रकाशन कार्य प्रारंभ किया गया था? तो ये मालवा अखबार और मल्हारी मार्तंड विजय का प्रकाशन किया गया था। और ये तुकोजीराव द्वितीय इंदौर जिले के होलकर नरेश हैं, जो कि मालवा अखबार को पुनः प्रारंभ 1873 में किया और मल्हार मार्तंड समाचार पत्र का 1915 में किया। जो मालवा अखबार था उसमें सरकारी साहित्यिक समाचार पत्र थे। मल्हार मार्तंड त्रिभाषी था, अंग्रेजी, मराठी और हिंदी में था। अर्ध सरकारी साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अभिलेख और शासक। एरन अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त से संबंधित है। सांची अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से है। और ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये रामगुप्त से संबंधित नहीं है, ये गलत हो गया। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो हूर शासक मिहिर कुल से संबंधित है। मिहिर कुल से संबंधित है। गुप्त वंश का तृतीय शताब्दी मालवा क्षेत्र पर अधिकार था, जिसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ये गुप्त वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। असत्य कथन का चयन करना है इसमें। मोहम्मद गोरी को ग्वालियर शाखा के शासक सोलंकपाल ने परास्त किया था, ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद गौरी की ग्वालियर शाखा के शासक सोलंकपाल ने परास्त किया था। कच्छप घाट शासक चंदेलों के सामंत थे, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही है। कच्छप घाट शासक अजय देव की मुद्राएं तुमैन से प्राप्त हुई, बिल्कुल सही है। अंतिम कच्छप घाट वंशी शासक ग्वालियर शाखा वज्रदामन था।
नहीं, ये वज्रदामन कच्छपवाद वंश की शाखा का संस्थापक था, ना कि अंतिम था। अंतिम नहीं था, ये संस्थापक था वज्रदामन। तो इसका असत्य कथन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, चालुक्य वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? तो चालुक्य वंश का शासक दक्षिणी मध्य प्रदेश में था। और चालुक्य जो 7वीं सदी के आरंभ में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा दक्षिण मध्य प्रदेश में चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। अब पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वप्रतापी शासक था। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय ने अपने आप को परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, अपने आप परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मध्य प्रांत और मालवा क्षेत्र में गणेश उत्सव शिवाजी उत्सव का आयोजन फैसला किया गया था? तो ये नागपुर अधिवेशन 1891 में किया गया था। में पी आनंद चालू के अध्यक्षता में नागपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7वें अधिवेशन, जो नागपुर का कौन से नंबर का था, तो ये भी जानना, 7वें नंबर का अधिवेशन था। इन्होंने इसी में गणेश उत्सव शिवाजी उत्सव आयोजन करने का फैसला लिया गया था। अगला क्वेश्चन, कथनों पर विचार कीजिए और असत्य है इसमें से छांटना है। सातवाहन शासक शिमुख के प्रपौत्र सतकर्णी प्रथम ने मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा क्षेत्र को जीता, बिल्कुल सही। सातवाहन वंश का मध्य प्रदेश में विदिशा में कण्व वंश के पश्चात स्थापित हुआ, ये बिल्कुल सही। तो इसमें असत्य कोई नहीं है, ना तो एक ना ही दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी क्षेत्र जंगल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो घोड़ा डोगरी क्षेत्र गंजन सिंह कुरकू के द्वारा किया गया था, गंजन सिंह कुरकू के द्वारा की गई थी। घोड़ा डोगरी कहाँ पे है? बैतूल में है। 1930 में जंगल सत्याग्रह का आयोजन गंजन सिंह कुरकू द्वारा किया गया था। टुरिया जंगल सत्याग्रह कहाँ पे है? टुरिया जंगल सत्याग्रह इस शिवनी में है। इसकी कौन है? दुर्गा शंकर मेहता। टुरिया टुरिया जंगल सत्याग्रह कहाँ पे है? शिवनी में है। इसके कौन थे? दुर्गा शंकर मेहता थे। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई? जबलपुर से हुई। इसका उद्देश्य क्या था? वन कानून का विरोध करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 41 को देखते हैं। एहोल अभिलेख चालुक्य वंशी शासक कीर्ति वर्मन से संबंधित है। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र को चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जीता था। तो ये ना तो एक ना तो दोनों दोनों सही नहीं है, क्योंकि एहोल अभिलेख चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन पर विजय का उल्लेख किया गया है। तो एहोल किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। इसमें कीर्तिवर्मन दिया, ये गलत हो गया। अब मालवा क्षेत्र चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने जीत प्राप्त की थी। मालवा क्षेत्र किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने जीत प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरदौल का चबूतरा मंदिर निम्नलिखित में कहाँ निर्मित है? तो हरदौल का चबूतरा ओरछा में है। अभी हम इसके बारे में आगे भी पढ़े। कुंवर हरदौल का चबूतरा वर्तमान में ओरछा में निर्मित है, जहां विवाह के समय हरदौल की मनौती की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विचार कीजिए। शकों पर विजय के पश्चात विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत चलाया गया था। शक वंश के अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हत्या की थी। तो इसमें से कौन कथन सत्य है? तो पहला कथन सत्य है। विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत चलाया गया था। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल एक सही होगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हूणों का आक्रमण एक गुप्ता पीरियड में हुआ था। पश्चिमी मध्य क्षेत्र में हूण वंशी शासक आक्रमण किए गए थे, जिसमें तोरमान मिहिर कुल प्रमुख थे। इस समय गुप्तों का शासनकाल था जब हूणों ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर को राजधानी बनाया था और हैदराबाद के निजाम के द्वारा दोस्त मोहम्मद खान से आत्मसमर्पण कराया गया था। कथन असत्य है, तो इसमें से कोई कथन असत्य नहीं, दोनों ही सही है। दोस्त मोहम्मद खान ने दोस्त मोहम्मद खान ने 10 किलोमीटर दूर जगदीशपुर को जीतकर उसने अपनी राजधानी बनाया, जिसका नाम इस्लाम नगर रखा। ये किसको? जगदीशपुर की राजधानी बनाया, इसका नाम क्या रखा इन्होंने? इस्लाम नगर रखा। 1723 को निजाम ने इस्लाम नगर के किले को घेरा डाला। इसमें दोस्त मोहम्मद खान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भोपाल पहुंचकर निजाम जिस स्थान पर रुका, वह स्थान आज भी निजाम की टेकरी कहलाता था। यह इस्लाम नगर की किले की निकट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में मध्य प्रदेश की निम्न किन दो नदियों का वर्णन है? इंडिका में किन दो नदियों का वर्णन है? प्रीनाश और केनास। इंडिका में प्रीनाश और केनास का उल्लेख है, जो गंगा से मिलती है। इंडिका में प्रीनाश और केनास मध्य प्रदेश से संबंधित। किस आंदोलन का नेतृत्व प्रभाकर
ढूंढीराज ने किया था। तो प्रभाकर ढूंढीराज ने असहयोग आंदोलन 1920 का नेतृत्व किया था। 20 मार्च 1921 को गांधी जी द्वारा जबलपुर का दौरा किया गया था। इसी में गांधी जी को जबलपुर कब असहयोग आंदोलन के दौरान आए थे? 20 मार्च 1921 को आए थे। अगला क्वेश्चन, चरण पादुका कांड में किसने स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलाई थी? तो कर्नल फिशर ने गोलियां चलाई थी। चरण पादुका कांड कहाँ पे है, कहाँ से इसका स्थान क्या है? छतरपुर है। और कब हुआ? 14 जनवरी 1931 को हुआ। कर्नल फिशर था वो स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चला दी थी। इसमें मध्य प्रदेश का जलियांवाला भी कहा जाता है इसको। ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, जीत महल, जीत स्तंभ का निर्माण किसने कराया है? तो ये वीर सिंह देव तोमर ने कराया था। वीर सिंह देव तोमर। तोमर वंश की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर मुरैना के क्षेत्र में वीर सिंह ने 14वीं शताब्दी में की। वीर सिंह देव ही प्रथम शासक और संस्थापक भी हैं। इन्होंने ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, जीत महल व जीत स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, 1858 में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए किस स्थान पर अपना बलिदान दिया था? तो इन्होंने कहाँ पे? बालपुरा। ये रामगढ़ कहाँ पे है ये? 1857 की रामगढ़ में विद्रोह हुआ था, जो अवंतीबाई ने किसको? सेनापति वार्डन की को हराया था। और अवंतीबाई को रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था। इनकी समाधि कहाँ है? डिंडोरी जिले के बालपुर में स्थित है। बालपुर, अवंतीबाई का बालपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 51। मध्य प्रदेश का ताम्रकालीन स्थान खेड़ी नामा किस जिले में स्थित है? तो खेड़ी नामा होशंगाबाद जिले में स्थित है। अब हम कुछ और स्थल के नाम देख लेते हैं, जैसे कायथा। कायथा कहाँ पे है? कायथा उज्जैन है। और खेड़ी नामा होशंगाबाद। नवदा टोली, नवदा टोली कहाँ है? तो नवदा टोली खरगोन में है। डांगवाला उज्जैन में है। नागदा भी उज्जैन में है। और आवरा, आवरा कहाँ है? आपरा मंदसौर में है। बेसनगर, बेसनगर कहाँ है? बेसनगर, बेसनगर विदिशा में है। एरन, एरन कहाँ है? सागर में है। तो ये कुछ ताम्रकालीन स्थान हुए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन का चयन देखना है। वैस टैक्री का निर्माण उज्जैन में अशोक ने अपनी पत्नी श्रीदेवी के कहने पर कराया। ये स्टेटमेंट सही है। अगला, भरहुत स्तूप छतरपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल नहीं। भरहुत स्तूप कहाँ पे स्थित है? सतना जिले में स्थित है। सतना जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ये भी ध्यान रखना है, कब किया था? 1873 में किया था। और तुमैन स्तूप अशोकनगर में स्थित है, ये सही है। सतधारा, अंधेर और सोनारी स्तूप रायसेन जिले में स्थित है, ये भी सही है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेख रमजान का संबंध किस स्थान से है? तो शेख रमजान का संबंध सागर से है। 1857 की क्रांति में शेख रमजान के नेतृत्व में अश्वरोही सैन्य टुकड़ी सागर से विद्रोह किया था। तो शेख रमजान सागर से संबंधित है। किस कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंग कहा गया है? तो उज्जैनी भुजंग किसे कहा गया है? युवराज देव को। किसने कहा है? ये संस्कृत नाटककार राजशेखर ने कहा है। राजशेखर, राजशेखर कौन थे? ये नाटककार हैं, संस्कृत नाटककार है। इन्होंने उज्जैनी भुजंग कहा। उज्जैनी भुजंग का मतलब होता है मालवा विजेता। मालवा विजेता भी इनको कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांची अभिलेख किससे संबंधित है? तो सांची अभिलेख वशिष्ठ से संबंधित है। वशिष्ठ का सांची अभिलेख है। और जबलपुर में भेड़ाघाट से प्राप्त दो मूर्ति लेख प्रमुख हैं इससे रिलेटेड, वशिष्ठ से रिलेटेड। इसमें स्थित होलकर महल का निर्माण किसने किया? तो होलकर महल का निर्माण मल्हार राव होलकर ने किया है। मल्हार राव होलकर या होलकर महल के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंदौर में रजवाड़े का निर्माण करवाया था मल्हार राव होलकर ने। और उसमें जो हाल है उसको गणेश हाल कहा जाता है। ये हो गया मल्हार राव होलकर से संबंधित। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। मनौटी और मौड़ी पुरातत्व स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मनौटी और मौड़ी पुरातत्व स्थल मंदसौर में स्थित है। और जैसे आपने बताया, और उज्जैन, उज्जैन में कायथा, उज्जैन में का नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में क्या है? भूतरा, नरसिंहपुर में भूतरा है। और नर्मदापुरम में कहा है? पिपरिया, महादेव पिपरिया है। तो इन सबको भी ध्यान रखना है आपको।
अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल डाकवाला कहाँ स्थित है? डाकवाला आपको मैंने बताया, डाकवाला कहाँ है? उज्जैन में स्थित है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोजकर्ता कौन है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का पुरातत्व विभाग है। 1979 में इसकी खोज की थी। ताम्रकालीन स्थल है, यहाँ पे ज्वार जौ गेहूं के जले साक्ष्य मिले थे डांगवाला से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में बोधि वंश का शासन मिलता है? तो बोधि वंश का शासक त्रिपुरी या तेवर क्षेत्र, जो जबलपुर के आसपास के क्षेत्र है वहां पे त्रिपुरी या तेवर क्षेत्र में मिलता है। इस यहाँ पे बोधि वंश का शासन था। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने महाकुमार की उपाधि धारण की? तो महाकुमार की उपाधि किसने धारण की है? तो परमार वंश के शासकों ने महाकुमार की उपाधि धारण की है। अगला प्रश्न, परिजात मंजरी उदयपुर प्रशस्ति से किस परमार शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो परिजात मंजरी और उदयपुर प्रशस्ति से हमको किस परमार शासक के विषय में जानकारी मिलती है? राजा भोज के विषय में जानकारी मिलती है। परिजात मंजरी उदयपुर प्रशस्ति से हमें राजा भोज के विषयों के बारे में की जानकारी मिलती है। परिजात मंजरी उदयपुर प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि परमार राजा भोज ने कलचुरी के गंगेय देव को पराजित किया तथा राजस्थान के शाकंभरी क्षेत्र के चौहान के शासकों को हराया था। अगला प्रश्न, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? तो महाराजा छत्रसाल की समाधि छतरपुर में स्थित है। छतरपुर जिले के धुबेला में स्थित है। अगला प्रश्न, किस स्थल को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा जाता है? तो माइक्रोलिथ फैक्ट्री किसे कहा जाता है? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद में है। होशंगाबाद, आदमगढ़। और ये कैसा स्थल है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और इसकी खोज आदमगढ़ की किसने की थी? आरवी जोशी ने की थी। इसकी खोज आरवी जोशी ने की थी। यहाँ से मानव कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। और माइक्रोलिथिक फैक्ट्री तो कहते ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मांडू में स्थित हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। इसके साथ साथ हिंडोला महल के साथ साथ और क्या कराया था? तो जहाज महल, हिंडोला महल, जहाज महल और चंपा बावड़ी, इसका निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन कराया था। और बाज बहादुर ने भी कराया था। बाज बहादुर ने क्या कराया था? रूपमती महल का निर्माण कराया था। रेवा कुंड का निर्माण बाज बहादुर ने कराया था। और दिलावर खां गोरी से संबंधित हमको क्या ध्यान रखना है? लाट मस्जिद। और लाट मस्जिद कहाँ पे है? तो ये धार में है, धार जिले में है। और नासिर शाह के बारे में क्या ध्यान रखना है? कलिया दे पैलेस इंपॉर्टेंट है। नासिर दे के बारे में हमें कलिया दे पैलेस। मांडू में स्थित हिंडोला महल किसने? गयासुद्दीन खिलजी। हिंडोला महल के अलावा और क्या? जहाज महल, चंपा बावड़ी। नासिर शाह किससे संबंधित है? कलिया दे पैलेस, हमको ध्यान रखना होगा। बाज बहादुर ने क्या निर्माण करवाया था? रूपमती महल, रेवा कुंड ने। दिलावर गौरी खां के बारे में लाट मस्जिद कहाँ है? धार में है। ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगले प्रश्न चलते हैं, पुरातात्विक स्थल बिलावली मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बिलावली देवास में स्थित है। देवास में काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिले की दीवारों पर बिहारी सतलई के दोहे उत्कीर्ण है? तो बिहारी सतलई के दोहे दतिया के किले में उत्कीर्ण है। और किसने बनवाया था दतिया का किला? तो वीर सिंह ने बनवाया था। वीर सिंह ने दतिया का किला बनवाया था। और यह 7 खंडों में विभाजित है। और इसके प्रवेश द्वार में दतिया फोर्ट की एंट्री पॉइंट में क्या लिखा है? जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन लिखा हुआ है। यह राजपूत और मुगल शैली के मिश्रण है दतिया का किला। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों के संघर्ष के दौरान टांट्या भील का साथ पश्चिमी निर्माण में किसने दिया था? तो टांट्या भील का साथ बिजानिया और दोपानिया ने दिया था। और इनके संबंध में और जान लेते, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म खंडवा में हुआ था। इनका और नाम क्या है? इनका और नाम है टुंड्रा और टांटिया। ये एमपीपीएससी पूछ भी चुका है। इनको फांसी कब दी गई? 1889 में दी गई थी। और इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको इंडियन रॉबिन हुड कहते हैं। इंडियन रॉबिन हुड कहते हैं। और करंट में क्या है कि इसमें जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न, ब्रह्मकुंड किस महल में स्थित है? तो ब्रह्मकुंड कलियादे महल में स्थित है। अभी आगे ही हम डिस्कस किए थे कि कलियादे महल का निर्माण किसने करवाया था। ये देखिए हमने यहाँ पे
किया था कि नासिर शाह ने कलियादेह महल का कलियादेह पैलेस से संबंधित है। और ब्रह्मकुंड किस महल में स्थित है? कलियादेह पैलेस में है। और कलियादेह पैलेस है कहाँ? तो ये उज्जैन में है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुहावल नरसंहार किस वर्ष हुआ? तो सुहावल नरसंहार की घटना 1938 में हुई थी। इसको और किस नाम से जानते हैं? 1938 में हुई थी इसको महाजन गोलीकांड, महाजन गोलीकांड के नाम से सुहावल नरसंहार को महाजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे हुआ था? ये सतना जिले के हिनौता गांव में हुआ था। किस लिए हुआ था? ब्रिटिश क्रूरता के विरुद्ध आयोजित होने वाली सभा में शामिल होने जा रहे लोगों पर महाजन गांव के समीप पुलिस गोलीबारी में लाल बुद्ध प्रताप सिंह, मंधीर पांडे, गौतम गौतम शहीद हो गए थे। इसी घटना को हम सुहावल नरसंहार या महाजन गोलीकांड के नाम से जानते हैं। अगला, फरजंद अली ने किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? तो फरजंद अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व अजयगढ़ क्षेत्र पन्ना से किया था। कहां से किया था? अजयगढ़ पन्ना से किया था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजा बख्तावर सिंह ने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया है? तो राजा बख्तावर सिंह ने अमझेरा धार से नेतृत्व किया है। यह पहला विद्रोह माना जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध। आपको पता ही है 1857 की क्रांति। और इन्हें कब? 1858 में इंदौर में फांसी दे दी गई थी। और कुछ हम देख लेते हैं कि जैसे मनकहरी, ये भी पूछा जाता है, मनकहरी सतना से नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ से ठाकुर रणमत सिंह ने नेतृत्व किया था। शाहगढ़ 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 सागर से नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति के? तो इन यहाँ पे बख्त बली ने नेतृत्व किया था। बख्त बली ने नेतृत्व किया था। इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जंगल सत्याग्रह और वर्तमान जिला को मैच करना है आप। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। अब घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ? ये सारे जंगल सत्याग्रह कब हुआ? 1930 की घटना है। पहली चीज ये देखना है। और घोड़ा डोंगरी आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बैतूल में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? गंजन सिंह कुरकू ने किया था। और अगला देखते हैं, टुरिया जंगल सत्याग्रह। ये भी आपको ध्यान में आना चाहिए, शिवनी। और इनका नेतृत्व किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता ने नेतृत्व किया था। ओरछा जंगल सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो ये निवाड़ी में हुआ था, निवाड़ी में। और इसका नेतृत्व कौन किया था? लाला राम वाजपेयी ने किया था। घुनघुटी जंगल सत्याग्रह, ये बिल्कुल गलत। घुनघुटी जंगल सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? ये उमरिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उमरिया। इसका नेतृत्व किसने किया था? शंभुनाथ शुक्ल ने किया था। इसका नेतृत्व शंभुनाथ शुक्ल ने किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, चैन सिंह का विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो चैन सिंह का विद्रोह 1824 में हुआ। ये किससे संबंधित है? ये नरसिंहगढ़ रियासत से संबंधित है। किससे? नरसिंहगढ़ रियासत से संबंधित है चैन सिंह ने। इनका उपनाम क्या है? मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद के नाम से जाने जाते हैं, या मध्य प्रदेश के मंगल पांडे भी इनको कहा जाता है। सीहोर के दशहरा मैदान में कैप्टन मैडॉक से युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और इसमें से और जो ऑप्शन उनको देख, 1842 में कौन सी घटना आपको याद आती है? 1842 बुंदेला विद्रोह, भूलना नहीं है। 1842 बुंदेला विद्रोह। और 1923, 8 मार्च 1923 क्या हुआ था? झंडा सत्याग्रह जबलपुर। 1931 में क्या ध्यान आता है आपको? 14 मार्च 1931 चरण पादुका नरसंहार। इस तरीके से आप ये इंपॉर्टेंट डेट को भूलना नहीं है, रिवाइज करते रहना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बावन गणाधिपति की उपाधि किस शासक द्वारा धारण की गई थी? तो बावन गणाधिपति की उपाधि, बावन गणाधिपति संग्राम शाह। और ये क्या है? गोंड वंश के प्रतापी शासक थे। इन्होंने 52 गढ़ों को, अपने आसपास के जो 52 गढ़े थे उनको जीत लिया था। जीतने के बाद इनकी उपाधि 52 गणाधिपति थी। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी मदन महल। इनकी राजधानी मदन महल थी। इन्होंने क्या निर्माण कार्य भी इनका हमको ध्यान रखना चाहिए संग्राम शाह का। तो संग्राम शाह ने चौरागढ़ दुर्ग, अभी जैसे कलियादेह आया था नासिर शाह, उसी तरीके से संग्राम शाह भी हमको चौरागढ़ दुर्ग, मदन महल याद रखना चाहिए। और ऑप्शन को देखते हैं चलिए। यादव राय के आपने दिमाग में आते ही क्या? यादव राय गौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं। प्रेम शाह ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ही आपको ध्यान आना चाहिए। हृदय शाह गौड़ शासक थे, रामनगर को राजधानी बनाया था इन्होंने। ये भी गौड़ शासक थे, इन्होंने रामनगर को राजधानी बनाया था।
और ये अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। हृदय प्रकाश, हृदय कौतुक इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने, हृदय शाह ने क्या बनाया था? बघेलिन महल, रामनगर का दुर्ग, ये हृदय शाह ने बनवाया था। राजधानी भी रामनगर की थी। तो बावनगढ़ अधिपति संग्राम शाह, मदन महल इनकी राजधानी थी। प्रेम शाह, प्रेम शाह आने से क्या आपके दिमाग में आता था? इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हृदय शाह गौड़ शासक थे, रामनगर को राजधानी बनाया, बघेलीन महल और रामनगर दुर्ग बनाया। इस तरह से अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वंश और क्षेत्र। औलिकर वंश दसपुर, तोमर वंश ग्वालियर, कौरुष बघेलखंड को कहा जाता है, परिव्राजक बुंदेलखंड। इस तरीके से ये ऑप्शन बिल्कुल मैच है, ए बी सी डी ये हो जाएगा। कुछ और वंश के बारे में हम जानते हैं, आप बताइएगा। कर्दमक, कर्दमक वंश किस कहाँ पे है? कर्दमक वंश उज्जैन, उज्जैन में है। और बोधि वंश अभी आगे पढ़े भी हैं, कहाँ पे? त्रिपुरी के आसपास क्षेत्रों में, जबलपुर, जबलपुर त्रिपुरी बोधि वंश। मगवंश कहाँ है? मगवंश बघेलखंड, बघेलखंड के क्षेत्र को मगवंश में। शैल वंश, शैल वंश कहाँ है? महाकौशल, शैल महाकौशल, महाकौशल। और देखें कच्छप घात, कच्छप घात बताइएगा। कच्छप घात कहाँ पे है? ग्वालियर, कच्छप घात ग्वालियर। होशंग किस वंश का शासक था? होशंग गौरी वंश का शासक था। होशंग मालवा के गौरी वंश का शासक था। और गौरी वंश के शासक कौन थे? दिलावर खा गौरी। होशंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने अपनी, होशंग ने अपनी राजधानी कहाँ से? धार, पहली राजधानी क्या थी? धार थी। धार से कहाँ पे इन्होंने ट्रांसफर किया अपनी राजधानी? मांडू किया। और होशंग का मकबरा अभी पहले ही प्रश्न में देख, हाँ अभी पहले प्रश्न में देखे थे, होशंग का मकबरा कहाँ पे? मकबरा किस लिए फेमस है? संगमरमर से निर्मित होने के कारण ये बहुत ही फेमस है। इन्होंने और क्या क्या था? होशंग शाह ने होशंगाबाद शहर को बसाया था, और मांडू में एक किला बनवाया था जिसके 12 दरवाजे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस क्रांतिकारी ने भारतीय जवानों को संबोधित करते हुए कहा, तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और अंग्रेजों को मार डालो, ये महाराजा का हुक्म है? ये किसने कहा था? ये शहादत खान ने कहा था। और इनके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है? इनकी समाधि जो है इंदौर लोक सेवा आयोग के सामने है, शहादत खान की समाधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। ताम्र पाषाणकालीन स्थल और वर्तमान अवस्थिति हम इसको बता चुके हैं, चलिए देखते हैं इसका। आवरा, मंदसौर, आजाद नगर, आजाद नगर इंदौर, आजाद नगर इंदौर, बेलसा, बेलसा वेशनगर भिंड। ये बिल्कुल गलत हो गया, अभी आपको बताया था ना, बेलसा वेशनगर कहाँ पे है? ये विदिशा में है। विदिशा, विदिशा आते ही बेतवा नदी के किनारे, बी आर भंडारकर ने इसकी खोज की थी। एरन, अब एरन सागर के बीना नदी में है। एरन कहाँ है? सागर के बीना नदी में है, सागर के बीना नदी में है। इस तरीके से आवरा, मंदसौर, आजाद नगर इंदौर सही है। भेलसा बेशनगर कहाँ होगा? विदिशा, विदिशा होगा। एरन सागर होगा। अगले प्रश्न की ओर जानते हैं। फारूकी राजवंश का संस्थापक कौन है? फारूकी राजवंश, मलिक रजा इसके संस्थापक हैं। कब? 1388 में, 1388 में फारूकी राजवंश की स्थापना की थी, अहमद रजा फारूकी द्वारा की गई थी। इस समय आसिरगढ़ का राजा आशा अहीर था, जिसने मलिक रजा को स्वामित्व स्वीकार कर लिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसका उत्तर मलिक रजा। वीरसेन शाह अभिलेख किस गुफा से स्थित थे? तो वीरसेन का आते ही क्या हो? वीरसेन शाह उदयगिरी की गुफा से है। ये कौन थे? ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री थे, इनका जो अभिलेख है उदयनगर गुफा में स्थित है। अगले प्रश्न, नाचौगिरी का नाम किस स्थान से है? नाचौगिरी, उदयगिरी। नाचौगिरी का किससे संबंध है? उदयगिरी। ये नाम है, जैसे नागौद, नागौद कहाँ पे है? सतना। अजयगढ़, अजयगढ़ कहाँ है? पन्ना। दसपुर, दसपुर बताइए, आपको बताया हूं, मंदसौर, मंदसौर। उदयगिरी, उदयगिरी नाचौगिरी। अगला प्रश्न, आभीर वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आभीर वंश खानदेश से संबंधित है। सातवाहनों के अधीन अभीरों ने खानदेश में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नासिक शिलालेख के अनुसार संस्थापक इसके कौन थे? ईश्वर सेन। अभीर वंश खानदेश। अगला प्रश्न, वत्स भट्टी द्वारा संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया? तो संस्कृत भाषा में कौन सा? मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख संस्कृत भाषा में था। ये अब आपको ये भी है, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? कुमारगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसमें विक्रम तिथि का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस स्थान से ताम्र उपकरण व झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिलते हैं? जब झोपड़ी नुमा मिट्टी आ जाए तो आपको क्या है?
याद रखना है। नब्दा टोली, आप नब्दा टोली कहाँ है? खरगोन, खरगोन महेश्वर में है। और इसकी खोज किसने किया था? एच.डी. शंकालिया ने इसकी खोज किया था। अगला प्रश्न, शासक जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है, जेजाक भुत्ती, यशोबर्मन, परमार देव, ये सब चंदेल वंश से है, तो कौन नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देवपाल। देवपाल पाल वंश का शासक था। और चंदेल वंश का पहला राजा कौन था? नन्नुक, नन्नुक। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब नवदा टोली, नवदा टोली क्या है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत से संबंधित है। एरण सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य से संबंधित है। त्रिपुरी सातवाहन और क्षत्रियों के सिक्के मिले हुए हैं। अगुर्जरा अशोक के लघु शिलालेख है। इस तरीके से हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ये ए ऑप्शन मिल रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मांडू का पुराना नाम क्या है? तो मांडू का पुराना नाम, मांडू बताइए, ये भी डिस्कस हो चुका है। तो मांडू का पुराना नाम है शादियाबाद, शादियाबाद सिटी ऑफ हैप्पीनेस। अनूप, अनूप को बताइए क्या कहते हैं? निमाड़। मयूरबन, मयूरबन किसे कहते हैं? मुरैना, मुरैना को मयूरबन कहते हैं। नलपुर, नलपुर किससे संबंधित है? शिवपुरी से संबंधित है। हम आपको कुछ नाम और देते हैं, आप बताइए मुझे, ये इंपॉर्टेंट है। खानदेश, खानदेश किससे है? बुरहानपुर। और मुंडवारा, मुंडवारा स्टेशन भी पड़ता है, कहाँ पे है? कटनी। टुंडीकर, टुंडी, टुंडीकर ये कहाँ पे है बताइए? दमोह। और भी दें आपको? चलिए बताइए। भेलसा, ये तो शायद डिस्कस हो चुका है। भेलसा कहाँ पे है? विदिशा। दिलीप नगर, चलिए ये बताइए। दिलीप नगर, दिलीप नगर, दिलीप नगर का किससे संबंधित है? ये दतिया, दतिया का नाम है दिलीप नगर। पहले पुराना नाम हमने देखा। अगला प्रश्न, किसका वास्तविक नाम बायजीत खां है? तो बायजीत खां किसका नाम था? बाज बहादुर का नाम था। बाज बहादुर का वास्तविक नाम बायजीत खां था। और रानी रूपमती के लिए इसने रेवा कुंड रूपमती महल का निर्माण मांडू में करवाया था, मांडू में। और रूपमती और बाज बहादुर की समाधि कहाँ पे है बताइए? रूपमती और बहादुर, बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ में है। राजगढ़ में है। राजगढ़ जिले की जो क्षेत्र है वो उसको बोलते हैं सारंगपुर, सारंगपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महान कलचुगी शासक कृष्णराज किस शाखा से संबंधित है? तो कृष्णराज माहिष्मती शाखा से संबंधित है। ये पशुपत शिव के भक्त थे, जिसके साम्राज्य में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का क्षेत्र आता था। अगला प्रश्न देखते हैं। सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सिहोनिया मुरैना जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक स्थापत्य स्थल है। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? तो मराठा के पहले सूबेदार कौन थे? मल्हार राव होलकर थे। प्रथम इनको होलकर वंश के संस्थापक भी हैं, मल्हार राव होलकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजगढ़ दुर्ग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मंदसौर जिले में स्थित है। मंदसौर जिलों में गुप्त काल से लेकर परमार काल तक की यहाँ पे मूर्तियां मिलती हुई है। और हिंगलाज माता का मंदिर है यहाँ पे। कहाँ पे? मंदसौर में, हिंगलाजगढ़ दुर्ग में। वैसे बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का मूल मंदिर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा चंद्रप्रद्योत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म की ख्याति से अत्यंत प्रभावित व अत्यधिक उत्सुक थे तथा उन्हें बौद्ध धर्म का उपासक बनाने का श्रेय किस बौद्ध आचार्य को जाता है? बौद्ध आचार्य को जाता है थेर महाकात्यायन। थेर महाकात्यायन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये थेरवाद शाखा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न। महाकौशल क्षेत्र में 18 मार्च 1923 को जबलपुर नगर पालिका भवन और राष्ट्रीय झंडा फहराने को लेकर जबलपुर झंडा सत्याग्रह की अगुवाई किसने की थी? तो किसने की थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने की थी। डेट मत भूलिएगा, 18 मार्च 1923। और इसके साथ साथ और कौन थे? पंडित सुंदरलाल, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री नाथूराम मोदी ने जुलूस निकाल कर कहाँ पे? नगर पालिका भवन में झंडा फहराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में परमारों की राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित कर दी गई? तो उज्जैन से धार किसने? बैरी सिंह द्वितीय के शासनकाल में की गई है। परमार वंश की स्थापना की थी किसने? उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। धार से मांडू किसने ट्रांसफर किया? बैरी सिंह के शासनकाल में हुआ था। और परमार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये तो संस्थापक
किसे माना जाता है? इसे शीयक द्वितीय को माना जाता है, जैसे शीयक प्रथम नहीं, शीयक द्वितीय को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूरा पाषाण कालीन निम्न स्थलों में किसका संबंध मध्य प्रदेश से है? तो मध्य प्रदेश का संबंध अग्नि से भी है, कुंडाला से भी है, लोनार से भी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। विदिशा के शासक कण्व को किस सातवाहन शासक ने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? शिमुक ने। विदिशा के शासक कण्व को शिमुक ने पराजित किया था। सातवाहन काल से संबंधित पूना तथा नासिक अभिलेखों के अनुसार गौतमी पुत्र शतकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने अनूप मीन्स निमाड़ के पूर्वी मालवा पश्चिमी मालवा पर विजय प्राप्त की थी। प्रसिद्ध शासक हस्ती का संबंध किस राजवंश से है? तो हस्तिन का संबंध किससे है? परिव्राजक वंश से है। ये परिव्राजक कहाँ है? बुंदेलखंड के क्षेत्र को कहा जाता है। अकौरुस बघेलखंड के क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति कहाँ हुई? दमोह में हुई है। दमोह। यहाँ से 15 सर्वाधिक 15 सिक्के चंद्रगुप्त के का, 8 सिक्के समुद्रगुप्त के और 1 सिक्का स्कंदगुप्त का मिला हुआ है। और अंतिम प्रश्न देखते हैं। जबलपुर होम रूल लीग की स्थापना कब की गई है? तो जबलपुर होम रूल लीग की स्थापना 1915 में की गई। और किस लिए? ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। इस तरीके से हम सारे 100 क्वेश्चन को देख लेते हैं, देख चुके हैं आप।